हरिओम। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे तत्त्वमसि महावाक्य के ऊपर जो विचार चल रहा है, उसमें मध्वाचार्य जी की क्या मत है और वो तत्त्वमसि को किस तरह से अपने अर्थ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर जो मध्व वेदांत के ऊपर पहले हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि मध्व वेदांत क्या है, मध्व वेदांत के सिद्धांत क्या है, और फिर तत्त्वमसि का अर्थ यहाँ पर विचार करेंगे, क्योंकि तत्त्वमसि बहुत कम यहाँ पर अर्थ की प्रकाश डाला हुआ है, तो उतने का पर्याप्त है कि अगर तत्त्वमसि के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको कर पाएँ। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो आया था पिछले बार, और यहाँ पर दो एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड में अलग अलग जो है विषय दिया है, और उसको कह रहा है कि संबंध करने के लिए, तो इसमें वेदांत की एक अच्छी चर्चा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको टॉपिक को लिया है। जैसे अद्वैत वेदांत है, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय है, और द्वैत अद्वैत संप्रदाय है, और द्वैत संप्रदाय है। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने बताया हूँ, जो वेदांत के फर्स्ट वीडियो था उसी में मैंने बताया था सारे जो अलग अलग संप्रदाय के बारे में। तो इसमें जो अद्वैत संप्रदाय है, अद्वैत संप्रदाय ये अद्वैतवाद कहते हैं इनको, और ये शंकराचार्य जी की जो परंपरा है, आदि शंकराचार्य, उनकी जो वेदांत लिखी हुई है, जो भाष्य लिखी हुई है, उसको कहते हैं अद्वैत वेदांत। देखिए एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारे जो अद्वैत द्वैत और द्वैताद्वैत जितने भी जो वेदांत के अलग अलग संप्रदाय बने, ये कहाँ से बने हैं और इसका मूल क्या है, आधार। ठीक है, एक तो आप सभी जानते हैं कि जो उपनिषद है, ठीक है, वो वेदांत की उपजीव्य ग्रंथ है, ऐसे पूर्व प्रश्न भी आता है। ठीक है, वेदांत की उपजीव्य ग्रंथ है, इसकी पूर्व प्रश्न आप लोग देखे होंगे। वेदांत की जो उपजीव्य ग्रंथ है, यानी कि वेदांत की जो आधारभूत ग्रंथ है, वो है क्या, उपनिषद है। ठीक है, ज़्यादातर दसोपनिषद है। दसोपनिषद में ईशा के नकट मांडुक्य मुंडक ऐतरेय तैतरीय और छांदोग्य बृहदारण्यक, और एकादश उपनिषद है श्वेताशत्र उपनिषद। ठीक है, ये 11 उपनिषद है। ये दसोपनिषद के ऊपर लगभग सभी संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो अपने अपने भाष्य किए हैं, ध्यान रखिए। इसमें कुछ आचार्य हैं जो भाष्य नहीं भी किए हैं, परंतु इनका सिद्धांत कहाँ से शुरू होता है, किसके आधार पर ये सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, एक तो उपनिषद हो गया, उपनिषद के ऊपर सभी संप्रदाय की आपको भाष्य मिल जाएगा। उसमें जो है सभी उपनिषद के ऊपर, जो 10 उपनिषद के ऊपर, एकादश के ऊपर किसी का है, श्वेताशत्र उपनिषद के ऊपर किसी का है, किसी का नहीं है, परंतु 10 उपनिषद के ऊपर सभी की भाष्य मिलता है। तो इसमें जो रामानुजाचार्य है, उनका जो है किसी भी उपनिषद के ऊपर भाष्य नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रामानुजाचार्य की किसी भी उपनिषद के ऊपर भाष्य नहीं मिलता है, उन्होंने उपनिषद के ऊपर भाष्य नहीं लिखे हैं। फिर अपने जो सिद्धांत का प्रतिपादन कैसे किए, आदि शंकराचार्य ने सभी उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखे, 10 उपनिषद के ऊपर। कहा जाता है कि 11 उपनिषद के ऊपर भी उनका भाष्य है, पर उसको कुछ मानते कुछ नहीं मानते, तो भी 10 उपनिषद के ऊपर उनका भाष्य है। ईसा के नकट मांडुक्य मुंडक तैतरीय छांदोग्य बृहदारण्यक, सभी उपनिषद के ऊपर उनका भाष्य है। ये तो हो गया उपनिषद की बात। अब वेदांत दर्शन जो है, वेदांत दर्शन कहाँ से शुरू होता है, वेदांत की जो प्रमाणभूत ग्रंथ वो तो उपनिषद है, परंतु वेदांत की जो मूल ग्रंथ है वो है वेदांत ब्रह्मसूत्र है। ठीक है, जो महर्षि व्यासदेव जी के द्वारा रचित है ब्रह्मसूत्र, जिसका प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है, और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। पूर्व मीमांसा किसको कहते हैं, जो मीमांसा दर्शन है वो पूर्व मीमांसा है, और जो ब्रह्मसूत्र है वेदांत दर्शन है वो उत्तर मीमांसा उसको कहते हैं। जैसे षड दर्शन होता है ना, षड दर्शन में ये पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, ये लास्ट दो है। ठीक है, जो लास्ट दो दर्शन में, षड दर्शन में पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा आता है। तो पूर्व मीमांसा मीमांसा दर्शन जो जैमिनी जी के द्वारा लिखित है, उसके विषय में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और वेदांत दर्शन जो है महर्षि व्यासदेव जी का रचित ब्रह्मसूत्र है। जितने भी जो 6 दर्शन है, ये 6 दर्शन का मूल ग्रंथ है सूत्र ग्रंथ। ठीक है, मूल ग्रंथ है सूत्र ग्रंथ। उस सूत्र के ऊपर जो भाष्य लिखी गई है उसको कहते हैं, उस अलग अलग सूत्रों के ऊपर अलग अलग भाष्य लिखी गई है। तो ब्रह्मसूत्र जो है, ब्रह्मसूत्र के ऊपर बहुत सारे भाष्य लिखी गई है आज तक। महर्षि व्यासदेव जी की जो ब्रह्मसूत्र है उसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका प्रश्न भी आया था, ये ऊपर में आप देख लेंगे, प्रश्न में तो आपको मिल जाएगा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ का अर्थ यहाँ पर क्या है, अनंतर। अनंतर मतलब बाद में, अनंतर
ये पढ़ने के अनंतर, जैसे मान लीजिए अनंतर का अर्थ क्या है, जैसे पहले कर्म मीमांसा पढ़ा गया, यानी कि मीमांसा दर्शन को अध्ययन किया गया, क्योंकि वेद में जो मीमांसा है वो कर्मकांड की प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, वेद में जो मीमांसा के भाग है, कर्मकांड के भाग है, वो मीमांसा दर्शन के आधारभूत प्रमाण है, और वो कर्म का प्रतिपादन करते हैं। जैसे यज्ञ आदि, जैसे मान ली अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, दर्श पूर्णमास यज्ञ, ये सारे यज्ञों का प्रतिपादन कहाँ होता है, मीमांसा में। और मीमांसा जब पढ़ लेते हैं तो मीमांसा पढ़ने के अनंतर, ठीक है, अथ का अर्थ वहाँ क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ का दो अर्थ होता है, एक प्रारंभवाचक भी होता है और एक अनंतर अर्थ भी तो होता है। तो यहाँ पर अनंतर अर्थ है, एक बार प्रश्न में भी आया था। ठीक है, तो अनंतर अर्थ में मतलब कि कर्म मीमांसा का अध्ययन करने के अनंतर क्या है, ब्रह्म का जिज्ञासा होता है। ठीक है, कर्म मीमांसा का अध्ययन करने के अनंतर किसी भी जो जिज्ञासु होता है, जो पाठक होता है, उसके अंतःकरण में ब्रह्म का जिज्ञासा होता है। तो वो ब्रह्म का जिज्ञासा करता है कि ब्रह्म क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है, ये हो गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसके बाद फिर अलग अलग सूत्र प्रारंभ होता है, तो आप ब्रह्म सूत्र को भी एक बार देख सकते हैं कि क्या क्या सूत्र है, थोड़ा एक नज़र मार के रखिए जरूर। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रथम सूत्र, द्वितीय सूत्र, तृतीय सूत्र, चतुर्थ सूत्र, 4 सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 4 सूत्रों को आप कभी भी ध्यान में रखिए। ठीक है, अब ब्रह्मसूत्र के बारे में जब एक चर्चा चल रहा है तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ब्रह्मसूत्र जो है व्यास जी के द्वारा रचित है, और ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय है। ठीक है, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय। इस प्रकार के ब्रह्मसूत्र में कितने अध्याय हैं, 4 अध्याय है। और 4 अध्याय में भी कितने कितने पाद है, एक अध्याय में 4 पाद है। इस अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, और पाणिनीय अष्टाध्याय में 8 अध्याय है, और उसमें एक एक अध्याय में 4 पाद है। उसी तरह ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय है, इसको ध्यान रखिए। ब्रह्मसूत्र में कितने अध्याय है, 4 अध्याय है, और 4 अध्याय में एक एक अध्याय में जो है 4 पाद है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 अध्याय में, हर अध्याय में एक एक पाद है, तो 4 अध्याय में कितना हो गया, 16 पाद हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इसमें जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय में 4 सूत्र आता है, इसको कहते हैं चतुर्सूत्री। चतुर्सूत्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता रहा हूँ, ये परीक्षा में आता रहता है। चतुर्सूत्री कहते हैं 4 सूत्र को। और पहला सूत्र क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। नोट कर लीजिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ अथ का अर्थ है अनंतर, ध्यान रखिए। उसके बाद जो है जन्माद्यस्य यतः, दूसरा सूत्र क्या है, जन्माद्यस्य यतः। दूसरा सूत्र जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि। ठीक है, जन्माद्यस्य यतः। तीसरा सूत्र है शास्त्र योनित्वात्। नोट कर लीजिए, शास्त्र योनित्वात्। ये 4 सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चतुर्सूत्री बहुत प्रसिद्ध है। शास्त्र योनित्वात्, यहाँ से प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, ऐसे सामान्य। शास्त्र योनित्वात् ये तीसरा सूत्र है। ठीक है, शास्त्र योनित्व कहाँ का सूत्र है, ये ब्रह्मसूत्र का ही सूत्र है, शास्त्र योनित्वात्। ठीक है, इस प्रकार के दर्शनों को मिला करके दे देगा आपको प्रश्न, तो पूछ लेगा कि शास्त्र योनित्वात् कहाँ, कौन सी ग्रंथ की सूत्र है। ठीक है, 4 है तत्व समन्वयात, चौथा है तत्व समन्वयात। और आगे भी आप देखना चाहे तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, बस आपको ब्रह्मसूत्र डाउनलोड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा PDF में, उससे आप ये सारे सूत्रों को एक बार पढ़ भी सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मूल ग्रंथों को देखते रहना चाहिए। मूल ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे तो उससे आपको नॉलेज आपका बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम आपको पढ़ाते हैं, नोट बना के देते हैं, तो उसमें सारे विषय इंक्लूड करना मुश्किल होता है। परंतु आप जब मूल ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको दृष्टि कहीं ना कहीं जाएगा। ठीक है, जब ग्रंथ खुलेंगे तो एक तो ग्रंथ के नाम पता चल गया आपको, उनके लेखक के पता चल गया, उस ग्रंथ के ऊपर कौन कौन सी टीका है वो आप पता चल गया। ग्रंथ खुलते ही आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाता है। और फिर जब उसको थोड़ा देखेंगे अंदर खोल करके, तो उसमें 4-6 सूत्र आपको तो देख लिए, तो वही जो एक बार दृष्टि पड़ जाती है ना, वही आपका परीक्षा में काम में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ब्रह्मसूत्र का 4 सूत्र हमने आपको बता दिया। तो इसी ब्रह्मसूत्र के ऊपर सभी आचार्यों का अलग अलग जो है मत है, अलग अलग जो मत का प्रतिपादन इसी ग्रंथ के ऊपर है, ब्रह्मसूत्र के ऊपर। ठीक है, तो ब्रह्मसूत्र के ऊपर जो भाष्य अलग अलग लिखी गई है, उन भाष्यों का यहाँ पर नाम भी दिया गया है, और उन भाष्यों के क्या क्या नाम है उनको थोड़ा सा मैं सामान्य रूप से बता देता हूँ। पहले ही मैं बता चुका हूँ इसको। ठीक है, जैसे अद्वैत संप्रदाय आचार्य शंकर है, उनको कहते हैं शांकर भाष्य। ब्रह्मसूत्र के ऊपर जो भाष्य है उसको क्या कहते हैं, शांकर भाष्य। इसको शारीरिक भाष्य भी कहते हैं, ये ध्यान रखिए। जो ब्रह्मसूत्र के भाष्य है उसको शारीरिक भाष्य भी कहते हैं। ठीक है, अद्वैत वेदांत के ऊपर जो अद्वैतवाद का जो आचार्य है भगवान शंकर की जो ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य है,
उसको शंकर भाष्य कहते हैं। और रामानुज, आचार्य रामानुज के द्वारा जो भाष्य लिखी गई है उसको कहते हैं श्री भाष्य। यहाँ पर देख लीजिए, ये श्री भाष्य दिया गया है ना, ये आचार्य रामानुज के द्वारा लिखी हुई भाष्य, और ये विशिष्टाद्वैत संप्रदाय इसको कहते हैं। ठीक है, अद्वैत संप्रदाय हो गया कौन सा, आचार्य शंकर। इसमें एक खंडन खाद्यम ग्रंथ आया है, तो ये अद्वैत संप्रदाय के ग्रंथ है। इन ग्रंथों के बारे में भी मैंने चर्चा किया हूँ पूर्व में, और यदि आगे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं थोड़ी बहुत देखता हूँ, इनकी एक लिस्ट मिल जाएगा तो मैं लिस्ट आपको दे दूँगा कि कौन सा ग्रंथ अद्वैत संप्रदाय में प्रसिद्ध है। यहाँ से प्रश्न एक बार आता है, पिछले बार विद्यारण्य का आया था जो पंचदशी, और उसके बाद मधुसूदन सरस्वती का आया था अद्वैत सिद्धि। ठीक है, अब इस बार देखिए खंडन खाद्यम भी आ गया था, और भी कई ग्रंथ यहाँ पर आया है। तो इस तरह के अलग अलग ग्रंथों के नाम यहाँ पर आते रहते हैं। ठीक है, और ये श्री भाष्य के बारे में भी पूछा गया था, विशिष्टाद्वैत वेदांत की आगे प्रश्न है इसका। ठीक है, एक तो रामानुज का हो गया, शंकर का हो गया, तीसरा आ गया माध्वाचार्य। मध्वाचार्य के जो संप्रदाय है वो द्वैत संप्रदाय है। ठीक है, अद्वैत संप्रदाय जो आचार्य शंकर है ये अद्वैतवाद को मानते हैं, यानी कि ब्रह्म एक कहते हैं, ये ब्रह्म एक है और जगत को मिथ्या मानते हैं। जो रामानुजाचार्य है वो कहते हैं कि ब्रह्म तो एक है, परंतु वो कहते हैं ब्रह्म जो है एक है परंतु वो विशिष्ट है। ये तीन तत्व मानते हैं। किससे विशिष्ट है, जीव, ईश्वर, जीव, जड़ और ईश्वर। ठीक है, ये तीन तत्व से विशिष्ट है ब्रह्म, इसलिए इनके संप्रदाय हो गया विशिष्टाद्वैत। विशिष्ट ब्रह्म जो अद्वैत है वो विशिष्ट है। किससे विशिष्ट है, जैसे कोई विशेषण होता है ना, उसमें विशेषण से जो विशिष्ट होता है उसको विशिष्ट कहते हैं। विशेषण जिसमें युक्त होता है उसको विशिष्ट कहते हैं। जैसे पीताम्बरी, ठीक है, पीताम्बरी यहाँ पर विशेषण है, और पीताम्बर को धारण करने वाला जो व्यक्ति है वो उसका नाम हो गया पीताम्बरी। तो ये विशिष्ट हो गया, विशेषण से युक्त। तो यहाँ पर तीन विशेषण है, जीव, जड़ और ईश्वर। ये भी प्रश्न कभी कोई पूछ सकता है। जीव, जड़ और ईश्वर ये तीन विशिष्ट है। ये रामानुजाचार्य जी की जो है श्रीभाष्य इनका आधार ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द्वैत संप्रदाय, द्वैत और अद्वैत दोनों, द्वैताद्वैत संप्रदाय कहते हैं इसको, द्वैत और अद्वैत। द्वैत और अद्वैत, द्वैत भी है और अद्वैत भी है। ये जो है निमार्कादित्य मानते हैं। ठीक है, ये वेदांत पारियात सर्वम निमार्काचार्य की लिखी हुई ग्रंथ है, और इनका संप्रदाय क्या है, द्वैताद्वैत संप्रदाय है। ठीक है, इनका बाद क्या है, द्वैताद्वैतवाद है। जैसे शंकर का अद्वैतवाद है और रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद है, उसी प्रकार द्वैताद्वैतवाद किसका है, आचार्य निम्बार्काचार्य हुए हैं। ठीक है, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत संप्रदाय है। और इन्होंने क्या ग्रंथ लिखे, वेदांत पारियात सौरभम, जो ब्रह्मसूत्र के भाष्य है उसका नाम है वेदांत पारियात सौरभम। ठीक है, चौथा में द्वैत संप्रदाय आता है। द्वैत संप्रदाय में कौन है, माधवाचार्य है। द्वैत संप्रदाय में कौन है, माधवाचार्य है। इसके ऊपर माधवाचार्य की भाष्य है, जिसको माधवाचार्य जी के अलग अलग नाम भी है। माधवाचार्य जी के नाम आनंद तीर्थ है, उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ है। ठीक है, ये सब एक ही नाम है, आनंद तीर्थ, पूर्ण प्रज्ञ। और इनका संप्रदाय क्या है, द्वैत संप्रदाय। द्वैत मत अर्थ क्या है, दो है। दो क्या है, एक ब्रह्म है और एक जीव है। दो हो गया, एक ब्रह्म है एक जीव है, दोनों में ही भेद मानते हैं। ठीक है, ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। ठीक है, ब्रह्म क्या है, स्वतंत्र है, और जो जीव है वो परतंत्र है। इस तरह की ये मानते हैं। तो ये है माधवाचार्य के सिद्धांत, और माधवाचार्य की जो ग्रंथ लिखी गई है ब्रह्मसूत्र के ऊपर, उनको कहते हैं पूर्ण प्रज्ञ भाष्य या फिर माधव भाष्य। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये चार संप्रदाय के बारे में। इसके अतिरिक्त और भी कुछ संप्रदाय है, जैसे एक वल्लभ संप्रदाय है, उसका प्रश्न भी यहाँ पर आया था। वल्लभ संप्रदाय के बारे में वो प्रश्न भी आपको दिखा देता हूँ, फिर हम ये देखिए, वल्लभ वेदांतानुसारम अद्वैत ब्रह्म कीदृशम। यहाँ पर वल्लभ वेदांत के अनुसार कहा जा रहा है। तो जो वल्लभ वेदांत है ना, इनको कहते हैं शुद्धाद्वैत। ठीक है, इनका क्या बात है, शुद्धाद्वैतवाद, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर ये शुद्धाद्वैतम। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद कहते हैं इनको। ये हो गया तो शुद्धाद्वैतवाद। एक है अचिंत्य भेदाभेद, एक संप्रदाय है जिनको कहते हैं गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय। इनका भी कभी कभी प्रश्न आता है। चैतन्य महाप्रभु के एक बार प्रश्न आया था कि भक्ति सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु है। तो इस तरह की कभी कभी जो है प्रश्न कहीं कहीं आ जाता है। तो जो वल्लभ वेदांत है, वल्लभाचार्य ने इसके ऊपर भाष्य लिखे। इनके भाष्य है अणुभाष्य। ठीक है, अणुभाष्य कहते हैं उसको, शुद्धाद्वैत सिद्धांत है इनका, अणुभाष्य है। ठीक है, एक जो अचिंत्य भेदाभेद भाष्य है वो बलदेव विद्याभूषण ने लिखे हैं।
जो गौड़ीय संप्रदाय के एक आचार्य हुए हैं, बलदेव विद्याभूषण। उन्होंने इनकी बारे में भी एक कथा आती है कि जयपुर के राजा ने शास्त्रार्थ करने के लिए बुलाया था कि सभी संप्रदाय के आचार्य आके अपने अपने शास्त्रार्थ करिए, अपने अपने ग्रंथ का प्रतिपादन करिए। तो उन्होंने बलदेव विद्याभूषण जी को भेजा गया था वृंदावन से, और वो गोविंद भाष्य लिख करके ले गए थे इसके ऊपर, ब्रह्मसूत्र के ऊपर, और वो अचिंत्य भेदाभेद नाम से उनका भाष्य प्रसिद्ध है। तभी उनको जो है एक संप्रदाय की मान्यता प्राप्त हुई। ये सारे विवाद बहुत सारे चलते रहते थे विद्वानों के बीच में, तो तब से जो है उनको एक संप्रदाय की मान्यता प्राप्त हुई। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये सारे जितने भी जो वेदांत है, ये सारे वेदांत अलग अलग है। इसके बाद भी और भी बहुत सारे वेदांत है, शक्ति वेदांत है, तो उन सब का विषय तो यहाँ पर ज़्यादा चर्चित नहीं है, फिर भी कभी चर्चा कर सकते हैं। पर अभी जो हमारे मुख्य विषय है वो है तत्वमसी के ऊपर ले जाना है। यहाँ पर हमने कुछ संक्षिप्त में जो है कुछ नोट तैयार किए थे, उनका आप देख लीजिए। देखिए, ये माध्व दर्शन है, माध्व दर्शन का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो माध्व दर्शन को द्वैतवाद कहा जाता है, और मध्वाचार्य इनका जो है प्रवर्तक है। ठीक है, इनका नाम पूर्ण प्रज्ञा है, और आनंद तीर्थ भी है इनका नाम। किनका? मध्वाचार्य के नाम है पूर्ण प्रज्ञा, आनंद तीर्थ, और इनका बाल्यकाल का नाम है वासुदेव। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ देता है। इनका जो ग्रंथ है, देखिए आनंद तीर्थ के ग्रंथ है तत्व विवेक है, 10 प्रकरण है, गीतार्थ संग्रह, गीता के ऊपर भी इन्होंने भाष्य लिखा है, गीतार्थ संग्रह। बाकी आचार्यों ने भी गीता के ऊपर भाष्य लिखा है। जो रामानुज ने गीता के ऊपर भाष्य लिखा है उसको कहते हैं गीता रामानुज भाष्य, गीता शंकर भाष्य, ठीक है, गीता वल्लभ भाष्य, श्रीमद् भगवद गीता वल्लभ भाष्य, श्रीमद् भगवद गीता निम्बार्कादित्य, निम्बार्काचार्य भाष्य। इस तरह के अलग अलग जो आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों के ऊपर भाष्य लिखे हैं। ठीक है, एक सतर्क दीपावली है जो पद्मनाभ तीर्थ की लिखी हुई है। ठीक है, जो माधव दर्शन है वो 3 प्रमाण को मानते हैं, ध्यान रखिए। सांकर वेदांत में 6 प्रमाण मानते हैं, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। एक तो न्याय में 4 प्रमाण मानते हैं, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, 4 प्रमाण हो गया। ये 4 प्रमाण के अतिरिक्त अनुपलब्धि और अर्थापत्ति और अनुपलब्धि 2 और एक्स्ट्रा मानते हैं सांकर वेदांती। ठीक है, तो उनका विचार भी आगे पहले किया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम यानी कि शब्द प्रमाण। ठीक है, ये रामानुज भी इतना ही प्रमाण मानते हैं। और इसमें मुक्ति 4 प्रकार के मानते हैं। ये प्रश्न आता है, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य और सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति है, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य और सारूप्य। और इसके बाद जो माधव वेदांत में 2 प्रमुख तत्व को मानते हैं, एक स्वतंत्र, एक अस्वतंत्र। स्वतंत्र और अस्वतंत्र जो 2 तत्व मानते हैं, जैसे स्वतंत्र हो गया कौन? परम ब्रह्म परमात्मा। अस्वतंत्र जीव है। ठीक है, अस्वतंत्र कौन है? जीव है, और स्वतंत्र कौन है? ब्रह्म है। ठीक है, इसलिए इसको जो है 2 मानते हैं। मोक्ष का लक्षण ये नैज सुखानुभूति मानते हैं। मोक्ष से लक्षण किम? माधव मते मोक्ष से लक्षण किम, परीक्षा में ये आया था। तो नैज सुखानुभूति इसका जो है उत्तर हो जाता है। ठीक है, ईश्वर सेवा के 3 भेद माना जाता है, ये भी प्रश्न आया था। ईश्वर सेवा के 3 भेद माना जाता है, अंकन सेवा, नामकरण सेवा और भजन सेवा। अंकन सेवा, नामकरण सेवा और अंकन सेवा क्या है? देखो, अंकन सेवा वो होता है जैसे भगवान नारायण है, भगवान नारायण के बहुत सारे आयुध है, जैसे शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, धनुष है। इन सब का जो अपने बाहों में, ठीक है, बाहों में उसका चिन्ह लगाया जाता है। उसको क्या होता है? वो किसी धातु की, कुछ धातुओं की, अष्ट धातु की बनी होती है। जैसे चक्र है, चक्र शंकर चक्र है, जो रामानुज संप्रदाय में शंकर चक्र का चिन्ह धारण कराते हैं। तो उनमें क्या होता है? शंकर चक्र का वो अष्ट धातु की बनी होती है, और उसको क्या कहते हैं? गरम करते हैं, फिर गरम करके वो बाहों में चिपका देते हैं। कुछ उसमें कुछ लगा करके, घी आदि कुछ लगा करके उसको चिपका देते हैं। उससे क्या हो जाता है? वो शरीर में वो चिन्ह बन जाता है, और वो धीरे धीरे बिल्कुल वो शुरुआत में तो पक जाता है, बिल्कुल वो फोड़ा जैसा हो जाता है। फिर जब वो धीरे धीरे करके सूख जाता है तो वहाँ पर वो चिन्ह हो जाता है शंकर चक्र का। ऐसे मान्यता है शास्त्र में कि जिनके पास भी ये सारे चिन्ह होता है उनको यमदूत प्रताड़ित नहीं करते हैं, मृत्यु के समय में उनको यमदूत नहीं लेके जाते हैं। तो इनको कहते हैं क्या है? इनको कहते हैं अंकन सेवा। ठीक है, उसके बाद आता है, अंकन सेवा के बाद आ जाता है कौन सा? नामकरण सेवा। नामकरण सेवा में ये होता है कि अपने पुत्र आदि जो भी अपने वस्तु है उन सब का भगवान के नाम रख देना। ठीक है, वैष्णवों में नाम रखा जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, भागवत में सुने होंगे भी, कौन था? अजामिल था।
अजामिल ने अपने पुत्र के नाम क्या रखा था, भगवान के नाम पर रखा था। ठीक है, अजामिल ने अपने पुत्र के नाम नारायण रख दिया था, तो जिससे वो अपने पुत्र को बहुत प्रेम करता था। तो प्रेम करता था, तो जब वो मृत्यु के समय आए तो अपने पुत्र को बुलाता रहा नारायण 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 कह करके, जिसके कारण जो है वहाँ पर बहुत वो पापी था। उसने जीवन भर जो है कोई ब्राह्मण कार्य किया नहीं, सत्कर्म किया नहीं, असत्कर्म करता रहा। ठीक है, फिर भी जो है उसको लेने के लिए भगवान के विष्णुदूत आ गए, जिससे कि यमराज की दूतों और विष्णुदूतों में बहुत ही संघर्ष हुआ और फिर उनको विष्णु लोक को ले गए। इसका कहने की तात्पर्य ये है कि इससे भी एक लाभ होता है कि अगर अपने पुत्र पुत्रादि का नाम भगवान के नाम पर रखा जाता है तो बार बार उनका उच्चारण होता है, तो उच्चारण से भी जो भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है, भगवान के स्मरण होता है। इनका कहने की तात्पर्य यही है। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि जो भगवान के नाम है, ठीक है, उसको आप सीधा जपिए या उल्टा जपिए, पर जपते रहना जरूर चाहिए। ठीक है, वहाँ पर प्रसंग जो वाल्मीकि जी का आया था, जो वाल्मीकि जी पूर्व जन्म में क्या थे कि दस्यु थे, दस्यु रत्नाकर। तो उनको जब नारद जी ने उपदेश किए कि तुम भगवान के नाम जप किया करो, तो नहीं कर पाए, राम राम नहीं जप पा रहे, तो वो मरा मरा जपने शुरू कर दिए। मरा मरा जपे तो वो राम राम होते गया। ठीक है, तो उल्टा या सीधा जैसे भी हो भगवान के नाम जप करना चाहिए, ये तात्पर्य है। तो वहाँ पर भी जो है रामचरितमानस में कहा गया है कि नाम किसी प्रकार से जपते रहना चाहिए। नाम का जप करना लाभदायक होता है, भगवान की भक्ति में सहायक होता है। और भजन भजन सेवा में जो है बहुत सारे इसमें अलग अलग प्रकार की चिंतन है, भगवान के चिंतन, भगवान की कथा का श्रवण, और जैसे यहाँ पर नाम आदि की जो चिंतन है। ठीक है, यहाँ पर भजनम दशविधम दिया गया है। वाचा सत्यम हितम प्रियम, स्वाध्याय कायेन दानम, परित्राणम परिरक्षणम, मनसा दया स्प्रिया श्रद्धा च इति। ये दिया है भजन सेवा में। मतलब सत्य कहना, सत्य कहना, हितकारक वचन कहना, प्रिय वाक्य कहना, स्वाध्याय करना, ये भी भजन है। ठीक है, शास्त्र का स्वाध्याय करना, कायेन दानम, शरीर से दान करना, परित्राणम, ठीक है, परिरक्षणम, रक्षा करना, मनसा दया स्प्रिया श्रद्धा, ये भी दया स्प्रिया श्रद्धा, ये सभी गुण जिसके हृदय में होता है वो भी क्या क्या हो जाता है, वो भी भजन सेवा में आता है। यानी कि सब कुछ भगवान की निमित्त मान करके, जैसे भगवान गीता में कहे हैं सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सभी धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। यानी कि मैं जो जो उपदेश करता हूँ उसका तुम पालन करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। क्या धर्म है क्या अधर्म है उनको छोड़ दो, मैं जो उपदेश करता हूँ वो तुम कार्य करो। ठीक है, मैंने जो जो शास्त्र में उपदेश किया है उन शास्त्र के आधार पर चलो, उसमें पाप होगा या पुण्य होगा उसको मत सोचो, जो भी होगा वो मुझे समर्पण कर दो। ठीक है, तो ये कहते हैं भजन। और उसके बाद क्या कहते हैं, सदा गम्यैक विज्ञेय, ये परीक्षा में कभी आया था, सदा गम्यैक विज्ञेय कह, तो यहाँ पर नारायण है। ठीक है, सदा गम्यैक विज्ञेय कह, तो इसका उत्तर हो जाएगा नारायण। तो इस तरह के यहाँ पर प्रश्न आते हैं। अब आते हैं हम लोग एक विचार और भी आता है कि माधव दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है। माधव दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है, तो माधव दर्शन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मोक्ष प्राप्ति का साधन ईश्वर के प्रसाद है। मोक्ष किसी अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं की जा सकती है, मोक्ष केवल ईश्वर प्रसाद से प्राप्त की जा सकती है। तो फिर ईश्वर प्रसाद मिलेगा कैसे, तो वही है साधन। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति। तो यहाँ पर 3 प्रकार की सेवा, जैसे धनुष आदि की धारण करना, आयुध आदि का, फिर नामकरण, अपने पुत्र पुत्रादि का नाम रखना भगवान के नाम पर, और तीसरा है भजन करना। भजन करना मतलब भजन जो भी वहाँ पर विचार किया गया, शास्त्र का अध्ययन करना, भगवान की सेवा करना, उपासना करना, पूजा करना, ये सब भजन में आ जाता है। तो ये जब करते हैं तो उससे ईश्वर की कृपा होती है। जब ईश्वर की कृपा होती है तो उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ना कि अपने पुरुषार्थ से। इसलिए मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या माना जाता है, मोक्ष प्राप्ति का साधन ईश्वर के प्रसाद माना जाता है। ईश्वर के प्रसाद से ही मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है, मोक्षम च सर्ववेदानां तात्पर्यम श्रीपतौ परे, उत्कर्षे जो तदन्यत्र तात्पर्यम यदवांतरम। ठीक है, भगवान विष्णु की अत्यंत सेवा पूजा या फिर उनकी आराधना जो करते रहते हैं उनको भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। यहाँ का तात्पर्य यही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तत्वमसी के ऊपर जब विचार करते तो कल हमने अध्ययन किया था तत्वमसी के ऊपर शंकर मत का। ठीक है, वेदांत परिभाषा के अनुसार।
ठीक है, वेदांत परिभाषा में भी है और अन्य ग्रंथों में भी शंकर मत में लिखा गया है, पर मैंने वेदांत परिभाषा से लिया था क्योंकि वहाँ उसको स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में वेदांत सार में भी है तत्वमसि और वेदांत परिभाषा में भी है। तो हमने वेदांत परिभाषा के अनुसार आपको कल हमने बताए थे पिछले क्लास में। आज की जो क्लास है वो माधव मत के अनुसार तत्वमसि का क्या विचार है। तो ये कहते हैं कि जो तत्वमसि है, यहाँ पर देख लीजिए, ये पेज आपको मिल जाएगा। तो 234-33 पेज से ये तत्वमसि का विचार शुरू होता है। ये पूरा आप पढ़ सकते हैं, सारे PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। आप वहाँ से ले सकते हैं, सारे नोट्स भी आपको मिल जाते हैं वहीं से। तो ये कहते हैं कि तत्वम असि, जैसे वहाँ पर कहा गया था तत्वम असि, तुम ब्रह्म हो, तुम वही ब्रह्म हो, तुम वही हो। तत्वम असि, तत् वह, तत्वम तुम हो, वह तुम हो, यानी कि वही ब्रह्म, वह ब्रह्म तुम हो। तो इसमें जो ब्रह्म और जीव की एकता कहा जाता है, ये तादात्म्य संबंध से विरोध होता है, ठीक है। यहाँ पर तादात्म्य नहीं हो सकता है क्योंकि वह जो व्यक्ति है वो अलग है और तुम जो हो तुम अलग हो, फिर दोनों में तादात्म्य कैसे हो सकता है। इसलिए माधवाचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं है, ये एक नहीं हो सकता है, अलग अलग है, ठीक है। इसलिए जीव और जो ब्रह्म की एकता कही जाती है वो ठीक नहीं है, वो श्रुति के अनुकूल नहीं है, ऐसे ही कहते हैं। अपने अपने हिसाब से सब कोई प्रमाण देते हैं, उनके पास सभी श्रुति है, उस श्रुति को थोड़ा बहुत अर्थ को क्या करते हैं और अपने हिसाब से उनको अर्थ करते हैं सभी आचार्य, तो उससे अर्थ बदल जाता है, ठीक है। श्रुति जो है ना विश्वतोमुखम होता है, एक एक शब्द का अनेक अर्थ होता है, एक एक श्रुति का अलग अलग अर्थ होता है, सहस्त्र अर्थ तो हो सकता है। इसीलिए किसी की बात को भी सही मानना या किसी की बात को गलत मानना यहाँ पर ये विचार नहीं है, पर अपने अपने विचार है, अपने अपने मत है। तो इसीलिए कोई कहता है द्वित है, कोई कहता है अद्वैत है, वही श्रुति है। श्रुति कभी बदलती नहीं है, उसका अर्थ केवल ये लोग बदल देते हैं, ऐसे ही इनका अर्थ करते हैं, ठीक है। और कौन सा सही कौन सा गलत है ये विचार आपको करना है। सीधी सी बात है कि आप उपासना करिए, भजन करिए, भगवान की स्वाध्याय साधना करिए, तो जो होगा वो आपको अनुभव होगा, ठीक है। केवल मत पढ़ने से कुछ नहीं होता है, मत केवल जानने के लिए होता है, आचार्यों के मत क्या है, उनका पद्धति क्या है, ये जानने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जीव और ब्रह्म को एक नहीं मानते, अलग अलग मानते हैं, ये हो गया इसका जो है अर्थ, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं। दूसरा अर्थ जो हो ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। दूसरा अर्थ क्या है, तत्वमसि का दूसरा अर्थ याद अथवा तत्वमसि इत्यत्र स एवात्मा स्वातंत्रादि गुणोपेतत्वात्, ठीक है। अतत्वमसि त्वं तत्र भवसि, ये जो पंक्ति यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर पूरे स्पष्ट में लिखा गया है। अब आत्मा तत्वमसि की व्याख्या दूसरे प्रकार से करने के लिए इसका पदच्छेद दूसरे रूप से करते हैं। आत्मा अतत्वमसि, ये इंपॉर्टेंट है। आत्मा अतत्वमसि, ये माधवाचार्य के अनुसार आत्मा अतत्वमसि, माधवमते तत्वमसि वाक्यस्य पदच्छेदः का, ऐसे प्रश्न कभी आया था एक बार, ठीक है। तो आत्मा अतत्वमसि, ध्यान रखिए, वहाँ पर तत्वमसि था, यहाँ पर आत्मा अतत्वमसि। ये आत्मा शब्द कहाँ से आ गया, ये उसी मंत्र में ही है, उसी मंत्र में जो तत्वमसि से पहले आत्मा शब्द भी है, ठीक है। तो वहाँ पर आत्मा तत्वमसि, ऐसे आत्मा तत्वमसि ऐसे करके एक शब्द में जोड़ दिया गया है, तो उसको आत्मा अतत्वमसि भी पदच्छेद किया जा सकता है, ठीक है। मध्वाचार्य ने वही कर दिया। और इसी से क्या कहते हैं कि आत्मा अतत्वमसि, तुम वही नहीं हो, इसका अर्थ क्या हो गया, तुम वही नहीं हो। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो अतत्वमसि में, और बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी तो वही जीव और ब्रह्म का भेद है। देखिए हाँ, इसका जो प्रकरण है इसमें और थोड़ा सा आगे जाके आप देखेंगे तो इसमें देखिए ये पर यहाँ पर लिखा गया छांदोपनिषद के 6ठे अध्याय में, ठीक है। सद्विद्या का प्रकरण है, छांदोग्योपनिषद में 6ठे अध्याय में सद्विद्या का प्रकरण है, वहाँ पर तत्वमसि जो है 9 बार कहा गया है, ये ध्यान रखिए। कभी भी परीक्षा में पूछ सकता है कि जो तत्वमसि महावाक्य है वो कौन सी उपनिषद से आया है, या फिर आत्मा त्वमसि, आत्मा अतत्वमसि, इस प्रकार के एक आपको सेंटेंस दे देगा और पूछेगा कि ये वाक्य कौन सी उपनिषद का है, ठीक है। तो तत्वमसि समझ करके देख लीजिएगा ये छांदोग्य उपनिषद का है, ठीक है। जहाँ पर जिस मंत्र में तत्वमसि आपको मिल गया समझ लीजिए ये छांदोग्य उपनिषद की 6वें अध्याय की है, इसीलिए मैंने इसको इस बात को आपको यहाँ पर रख दिया। इसको आप अध्ययन भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो 9 बार कहा गया है, 9 बार क्या क्या कहा गया है, ठीक है।
उस विषय की गहराई में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ऐसे उसको आप पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत सामान्य रूप से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म की चर्चा किया गया है अलग अलग दृष्टांत से। जैसे तुम वही ब्रह्म हो, इस प्रकार के जो उपदेश करते हैं, तो वो पूछते हैं कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, मैं तो ये शरीर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और मैं अल्पज्ञ हूँ। ब्रह्म तो सर्वज्ञ कहा जाता है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि कल क्या होने वाला है, पर ब्रह्म तो सब कुछ जानते हैं, तो मैं कैसे हो सकता हूँ। इस प्रकार की जो प्रश्न करते हैं, तो उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है अलग अलग प्रकरण में। तो इसमें 5, 6, 7, 8, 9 बार यहाँ पर जो है तत्वमसी का उपदेश हुआ है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए कि 9 बार तत्वमसी का उपदेश हुआ है, ठीक है। ये देखिए उक्त नव दृष्टांत से बेसिस यहाँ पर जो 9 प्रकार के दृष्टांत बताए। आगे इसके प्रकरण भी आता है कि एक ही ज्ञान से सभी की ज्ञान होता है, ठीक है। यथा सौम्यकेन मृत्पिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्यात्, ये मंत्र ध्यान रखिए। यथा सौम्यकेन मृत्पिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्यात्, जैसे हे सौम्य मृतपिंड से सभी जो घटादि पदार्थ, घट कुल्हण आदि बन जाता है, वो सब क्या है, वो सब के सब क्या है, मिट्टी ही है, मृत ही है। जैसे मिट्टी से अन्य अन्य पदार्थ बनता है, ठीक है। जैसे मिट्टी से क्या बनता है, घड़ा बनता है, कुल्हड़ बनता है, सराई बनती है, ठीक है। और पानी पीने के लिए जो सुराई कहते हैं वही बनती है। और भी मिट्टी के बहुत सारे अलग अलग पात्र बन जाते हैं। तो वो सब मिट्टी ही है कि नहीं है, मिट्टी ही है, क्योंकि मिट्टी से बना है। उसी प्रकार ब्रह्म से जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, वो संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। इसलिए कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, ठीक है। इस प्रकार की ये पंक्ति कहाँ का है, ये भी छांदोग्य उपनिषद का है। और दूसरा एक पंक्ति है वाचा रम्मणम विकार नामधेयम, क्योंकि माधवाचार्य की अगर सिद्धांत से कुछ प्रश्न पूछेंगे तो ये पुस्तक को पलटाएंगे। जो भी परीक्षक होंगे, जब पुस्तक पलटाएंगे तो ऐसे श्रुति यहाँ मिल जाएगा उनको। ये श्रुति मिल जाएगा तो श्रुति चिपका देंगे, बोलेंगे श्रुति कहाँ का है। वाचारम्मणम विकार नामधेयम, मैं दिखा देता हूँ श्रुति भी, नहीं शायद मैंने उसको नहीं लिया है, कोई बात नहीं। वाचारम्मणम विकार नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम, ये भी छांदोग्य उपनिषद का है। और इसमें क्या कह रहे हैं कि वाचारम्मण, जो कुछ भी वाणी का विकार है, जो कुछ भी नाम है, वो सब क्या है, वो सब ब्रह्म ही है, ठीक है। वाणी के विकार मतलब जो कुछ आप बोल सकते हैं शब्द से, जो कुछ अपने वाणी का विकार यानी कि मुख से जो कुछ भी बोल सकते हैं, उस सब के सब जो कुछ भी दिखता है, वो सब कुछ क्या है, ब्रह्म ही है। इस तरह की जो है वहाँ पर प्रतिपादन किया गया। हाँ, ये जरूर अलग है कि ब्रह्म का कैसे कैसे प्रतिपादन अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरह से किया है। और आगे चल करके इसमें मिथ्या का खंडन किए हैं, ठीक है। मिथ्या कौन मानते हैं, शंकराचार्य मानते हैं, बाकी आचार्य मिथ्या नहीं मानते हैं, ठीक है। माधवाचार्य मिथ्या नहीं मानते हैं, जगत को मिथ्या नहीं मानते हैं, ठीक है। रामानुजाचार्य भी जगत को मिथ्या नहीं मानते, जगत को सत्य मानते हैं। कैसे मानते हैं, ये इनकी प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को पढ़ेंगे तो जगत आपको सत्य ही लगने लग जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका माधवाचार्य की थोड़ा सिद्धांत और तत्वमसी की थोड़ा विचार। जो भी प्रश्न आते हैं इन्हीं से आते हैं, ठीक है। और ये जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पिछली बार पूछा गया था नहीं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र का अर्थ क्या है। तत्र अथ शब्दो मंगलार्थो अधिकार अनंतार्यर्थश्च स्वीक्रियते, यहाँ पर यही कहा गया है कि जो अथ शब्द है मंगलार्थ में भी होता है, और जो है दूसरा अनंतर अर्थ में होता है। तो ब्रह्मसूत्र में अनंत अर्थ को माना गया है, अलग अलग जो आचार्य के मत में, सभी आचार्य मानते हैं अनंत अर्थ। और जन्माद्यस्य यतः, इसको कहते हैं लक्षण सूत्र, ठीक है। जन्माद्यस्य से ब्रह्म का जो लक्षण सूत्र क्या है, ये कभी प्रश्न पूछ देता है, ब्रह्म का लक्षण सूत्र क्या है। जन्माद्यस्य यतः, जो 4 सूत्र मैंने बताया था ब्रह्मसूत्र का, उसमें जो है प्रथम सूत्र कौन है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है। और वो क्या हो गया, अनंतर उसका अर्थ हो गया। और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, इसको कहते हैं लक्षण सूत्र, ठीक है। जिज्ञासा ब्रह्मस्य लक्षण सूत्र, जिज्ञासा ब्रह्म का लक्षण सूत्र। और ब्रह्म के विषय में प्रमाण सूत्र क्या है, ब्रह्म के विषय में प्रमाण सूत्र है शास्त्र योनित्वात्, ठीक है। शास्त्र योनित्वात्, ये प्रमाण सूत्र है। शास्त्र योनित्वात्, ये हो गया कौन सा, प्रमाण सूत्र है, ठीक है। और शास्त्र का समन्वय सूत्र क्या है, तत्तु समन्वयात्, ये 4 सूत्र का 4 अर्थ हो गया। शास्त्र का एक समन्वय सूत्र है, क्या है, तत्तु समन्वयात्, ठीक है।
पहला सूत्र ब्रह्म का जो जिज्ञासा सूत्र कौन हो गया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ पर अथ शब्द का अर्थ अनंतर है। और ब्रह्म का लक्षण सूत्र हो गया जन्माद्यस्य यतः, ठीक है, जन्माद्यस्य यतः, यतः का अर्थ यहाँ पर जन्मादि जिससे है यानी कि जिस ब्रह्म से जन्मादि है, यानी कि सृष्टि उत्पत्ति स्थिति लय, सृष्टि यानी कि उत्पत्ति स्थिति लय है, जिसका कारण है वो कौन है, ब्रह्मण है, इसको कहते हैं लक्षण सूत्र जन्माद्यस्यतः। तीसरा सूत्र शास्त्र योनित्वात्, ये प्रमाण सूत्र है। शास्त्र योनित्वात् यानी कि जो शास्त्र आदि है उसमें इसकी ज्ञेय मिलता है, प्रमाण मिलता है, ब्रह्म का प्रमाण मिलता है। और ज्ञेय सूत्र हो गया। चतुर्थ सूत्र क्या हो गया, समन्वय सूत्र। समन्वय सूत्र में तत्व समन्वयात चतुर्थ सूत्र है, इसको कहते हैं समन्वय सूत्र। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। हाँ, और यदि कुछ होगा तो मैं आपको बताऊँ। एक चीज़ और नोट कर लीजिए यहाँ पर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो पूर्ण प्रज्ञ ब्रह्म है, जो आनंद तीर्थ है, यानी कि जिनका नाम पूर्ण प्रज्ञ है, इनका समय क्या था, ठीक है, ये किस काल में होते, इनका जन्म कब हुआ था, 1120। इनका क्या हुआ था, 1120 से लेकर के 1199 इनका काल रहा है। ठीक है, 1120 से लेकर के 1199 पूर्ण प्रज्ञ ब्रह्म का इनका समय रहा है, समय रहा है, ध्यान रखिए। ठीक है, और उनकी आचार्यों में से एक जयतीर्थ हुए, वो 1193 में हुए। जयतीर्थ 1193 में हुए, इनके शिष्य थे। ठीक है, और 1268 तक उन्होंने रहे, 1268 इनका काल रहा है, क्योंकि ये प्रश्न में आता है क्रम से। ठीक है, और श्रीनिवासाचार्य 1300 में हुए, एक श्रीनिवासाचार्य हुए, वो 1300 में हुए। ठीक है, इतना आचार्यों के नाम यहाँ पर दिया है, और देखते हैं आगे कहीं मिलता है तो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। यदि आपको कहीं पर प्रश्न आता है कि शंकराचार्य के काल क्या है, तो उनका 570 के आसपास है। रामानुजाचार्य क्या है, वो भी 1100 है, 1000 से 1100 के बीच में है उनका। ठीक है, तो उसके बाद माधवाचार्य आए रामानुजाचार्य के बाद। ठीक है, और वल्लभाचार्य तो बहुत बात की है। इस तरह के ये सारे अलग अलग जो आचार्य हैं, इनका काल भी आपको थोड़ा बहुत देख के रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे, यदि मिल जाता है कहीं इसका नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे एक एक करके। मेहनत बहुत है, समय कम मिलता है और उपकरण की अभाव है, तो इसलिए सारे विषय नहीं हो पाते हैं। इसके लिए अभी मैं आपको बता भी रहा था कि मेरा जो लैपटॉप है वो ख़राब हो रखा है, इसलिए मैं कोई पुस्तक भी पढ़ नहीं पाता हूँ। PDF के रूप में जो भी पुस्तकें हैं, तो इससे नोट भी प्रिपेयर नहीं हो पाता है, और नोट बनाते हैं तो उसको PDF बनाना पड़ता है, उसके लिए लैपटॉप की आवश्यक होता है PDF फॉर्मेट में तैयार करने के लिए। और इस समय सारे कोरोना महामारी के कारण जो है सब कुछ अस्त व्यस्त हो रखा है, तो इस तरह से काम चल रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं, यथासंभव हम प्रयासरत है कि आगे अच्छे से प्रिपरेशन हो। और अभी तो शुरुआत है, समय समय पर हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। बैकिंग प्लानिंग भी चल रहा है कि बैकअप हमारे पास हमेशा रहना चाहिए, ताकि हम अध्ययन अच्छे से कर पाएँ। तो आगे आगे चलेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। हो सकता है आप लोगों के बैच निकल जाए, पर कभी ये नहीं है कि आप लोग यहाँ पर समाप्त हो जाता है। नेट आप लिए क्लियर कर लेंगे, लेकिन जीवन आपका इतना समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो आपका जीवन की शुरुआत है, और आपका करियर की शुरुआत है, तो आगे आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगा। आप किसी क्षेत्र में जाएंगे, प्रोफेसर बनेंगे, टीचर बनेंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पढ़ाना पड़ेगा। जब पढ़ाएंगे तो इन विषय की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आगे आगे जैसे भी होगा, हम जो काम करेंगे, इसमें जो डेवलप करेंगे हमारे इसी क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में, वहाँ से आपको पर्याप्त लाभ मिलेगा। अभी आपको भले ही थोड़ा कम लाभ मिल रहा है, ठीक है, पर आगे आगे चल करके आपको पर्याप्त लाभ मिलेगा। तो ये सब आपके सहयोग से ही, आप लोगों के सहयोग से ही किया जाएगा। तो देखते हैं कहाँ तक ले जाते हैं भगवान। इस क्लास को यहीं एंड करता हूँ मैं, और नेक्स्ट क्लास फिर आएगा परिणाम और विवर्त में तुलना, वो भी मैंने प्रिपेयर करके रखा हूँ। पढ़ना पड़ेगा, देखिए पूरे विषय को पढ़ना पड़ता है पूरे के पूरे, तब जाके उसको फिर उसके ऊपर बोलना पड़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हम देख लिए और बोलते गए चले हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। पूरे के पूरे विषय को पढ़ना होता है, तब जा कर के हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बनाना बहुत अलग बात है, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ करके टिक मार के चला जाना वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जो GRF भी क्लियर कर लेते हैं उनको भी सारे विषय पता नहीं होती है, कर दिए वो उनका हो गया GRF तो हो गया, कुछ विषय उनका अच्छी रही हो गया, और परंतु सभी विषय का उनको भी नॉलेज नहीं होता है। पर वो जब बाद में जब वो अध्ययन करते तभी उनके भी लाभ होता है। GRF कर लेने के बाद भी उनको अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए।
हरि ओम।